इंडिया को गर्मी से कोई अनजान नहीं है, लेकिन कुछ बदल गया है। लू और भी भयानक होती जा रही है, लंबी और भी गर्म। ये तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और देश को जलवायु के एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर धकेल रही है जहां से वापसी मुश्किल है। हाल के वर्षों में हमने अकल्पनीय दृश्य देखे हैं, पिघलती सड़कें, सूखती फसलें और लू लगने के शिकार लोगों से भरे अस्पताल। यह कोई भविष्य का खतरा नहीं है, यह आज के भारत की चिलचिलाती हकीकत है। मानवीय क्षति विनाशकारी है। गर्मी से संबंधित बीमारियों से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। बुजुर्ग, गरीब और बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। आर्थिक प्रभाव भी उतने ही भयावह हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि बुरी तरह प्रभावित हो रही है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही हैं और पशुधन नष्ट हो रहे हैं। जल संसाधन पर दबाव है और बिजली कटौती अधिक बार हो रही है, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। यह केवल एक राष्ट्रीय संकट नहीं है, यह एक वैश्विक चेतावनी है। अपनी विशाल आबादी और जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भरता के साथ भारत जलवायु परिवर्तन से तबाह भविष्य की एक स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। सवाल यह है कि क्या हम इस चेतावनी पर ध्यान देंगे? बहुत देर होने से पहले क्या हम कार्य करेंगे? लू एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इनकी बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता नहीं है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता से प्रेरित है। जैसे जैसे हम वातावरण में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ते हैं, हम अधिक गर्मी फंसाते हैं, जिससे ग्रह गर्म होता है। यह गर्माहट दक्षिण एशिया में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां वैश्विक औसत की तुलना में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन ही एकमात्र कारक नहीं है। वनों की कटाई समस्या को और बढ़ा देती है। पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और नमी छोड़ते हैं। जैसे जैसे हम कृषि, शहरीकरण और उद्योग के लिए जंगलों को काटते हैं, हम इस महत्वपूर्ण शीतलन प्रभाव को खो देते हैं। शहरी ताप द्वीप प्रभाव एक और योगदान करता है। शहरों में कंक्रीट की सतहें गर्मी को सोख लेती हैं और विकीर्ण करती हैं, जिससे शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी गर्म हो जाते हैं। कारकों का यह संयोजन लू के लिए एक आदर्श तूफान पैदा करता है। गर्म गृह पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जबकि वनों की कटाई और शहरीकरण गर्मी को बढ़ाते हैं, जिससे शहर भट्टियों में बदल जाते हैं। प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए इन जटिल अंतःक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। हम जलवायु परिवर्तन को अलग थलग करके नहीं संबोधित कर सकते। हमें एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सभी योगदान कारकों से निपटे। लू का प्रभाव दूरगामी है, जो भारतीय समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है। मानव स्वास्थ्य पर इसका सबसे तात्कालिक और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। लू लगना, गर्मी से थकान और डिहाइड्रेशन बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पताल भर गए हैं और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां अपनी सीमा तक पहुंच गई हैं। कमजोर आबादी, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग शामिल हैं, इस संकट का खामियाजा भुगत रहे हैं। स्वास्थ्य से परे लू के गंभीर आर्थिक परिणाम होते हैं। भारत की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देने वाली कृषि विशेष रूप से अति संवेदनशील है। अत्यधिक गर्मी से फसलें मुरझा जाती हैं, पैदावार कम हो जाती है और लाखों किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। इससे खाद्य असुरक्षा, कीमतों में वृद्धि और सामाजिक अशांति फैलती है। जल संसाधनों पर प्रभाव एक और बड़ी चिंता का विषय है। लू सूखे को बढ़ा देती है, भूजल भंडार को कम कर देती है और दुर्लभ जल संसाधनों पर संघर्ष को बढ़ावा देती है। इन प्रभावों के प्रभाव सभी क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं। कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कृषि पर निर्भर उद्योगों को काफी नुकसान होता है। पर्यटन, राजस्व का एक प्रमुख स्रोत प्रभावित होता है, क्योंकि अत्यधिक तापमान यात्रा को असहनीय बना देता है। समग्र अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है और गरीबी और भेद्यता का चक्र गहराता जाता है। इन बहुआयामी प्रभावों को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो अनुकूलन, शमन और सामाजिक न्याय को एकीकृत करता है। भाग 4, गर्मी को मात देना, ठंडे भविष्य के लिए रणनीतियां। लू के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें जलवायु परिवर्तन को कम करने, इसके अपरिहार्य प्रभावों के अनुकूल होने और अपने समुदायों के भीतर लचीलापन बनाने की आवश्यकता है।
वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना सर्वोपरि है। इसके लिए जीवाश्म ईंधन से सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में तेजी से बदलाव की आवश्यकता है। अपनी प्रचुर धूप के साथ भारत के पास इस परिवर्तन का नेतृत्व करने का एक अनूठा अवसर है। अनुकूलन के उपाय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें गर्मी कार्य योजनाएं विकसित करना, पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार करना और शहरी क्षेत्रों में शीतलन केंद्र बनाना शामिल है। गर्मी प्रतिरोधी सड़कों और इमारतों जैसे जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे में निवेश करना आवश्यक है। प्रकृति आधारित समाधान जैसे शहरी वानिकी और हरी छतें शहरी ताप धूप प्रभाव को कम करने और बहुत आवश्यक छाया प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। सामुदायिक लचीलापन बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें लू के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना शामिल है। कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है। लू के खिलाफ लड़ाई केवल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, यह बदलते परिवेश का सामना करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाने के बारे में है। भाग 5, कार्यवाही का आह्वान, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। भारत में लू की चिलचिलाती हकीकत जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। यह कोई दूर का खतरा नहीं है, यह एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इस संकट में अब और मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। शालीनता का समय समाप्त हो गया है। साहसिक निर्णायक कार्रवाई का समय अब है। हमें अपने जीने, उपभोग करने और शासन करने के तरीके में एक बदलाव की जरूरत है। हमें विकास के निकालने वाले जीवाश्म ईंधन पर निर्भर मॉडल से दूर जाने और अधिक टिकाऊ और न्याय संगत रास्ते को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी ऊर्जा प्रणालियों, हमारे शहरों और प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों में एक बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह सिर्फ सरकारों और नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक क्षेत्र की भूमिका होती है। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने, साहसिक जलवायु नीतियों की मांग करने और अपने दैनिक जीवन में स्थायी विकल्प बनाने की आवश्यकता है। हम जो भोजन खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उससे लेकर यात्रा करने के तरीके तक हमारे द्वारा लिए गए हर फैसले का प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और विस्तार से लू के खिलाफ लड़ाई हमारे सामूहिक भविष्य के लिए एक लड़ाई है। यह हमारे स्वास्थ्य, हमारी आजीविका और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए एक लड़ाई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। आइए हम चुनौती का सामना करें, अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को अपनाएं और सभी के लिए एक ठंडा, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाएं।